कांग्रेस की यही हालत है देश भर में। कांग्रेस को बिखर रही है। अब यहाँ हिमाचल की बारी आ गई। देश में भी कांग्रेस का ये हाल है। तो हम जैसे लोग चले गए जो 45 साल से कांग्रेस में थे, तो इस वजह से ये कि कांग्रेस ने प्रताड़ित किया, तंग किया। तो अभी अब धीरे धीरे ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। सर, ऑलवेज के आप काफी करीब यहाँ पे रहे हैं। विक्रम सिंह ने इस्तीफा दिया और कहा कि कुछ ये ना होता अगर कुछ काम हुए होते। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं, एक राज साहब के पुत्र हैं जो 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, जिनकी इतनी लंबी पूरे हिमाचल में रिस्पेक्ट थी, और जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, जिस तरह से विक्रमादित्य को वो ट्रीट किया गया, और ये ठीक बात है कि राज साहब की मूर्ति रीच पे लगनी चाहिए थी। जब यही पहले कांग्रेस का फैसला था तो क्यों नहीं मिली? ऐसे आदमी को 2 गज जमीन नहीं मिल सकती? तो ये तो हम सारे रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, पर रिस्पेक्ट तो हम सबके दिल में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी थी, सब में थी, और बड़े बड़े देश के लीडरों में भी थी। तो हिमाचल में, अपने हिमाचल में ये दिन देखने को आए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? हर्ष जी, सत्ता परिवर्तन होगा, आप कह रहे हैं कि काफी कम समय लगेगा अब तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाने में। अब ऐसे है ना, स्पीकर जिस ढंग से चल रहे हैं, ये डिले टैक्टिक्स होता है, पर यहाँ डिले टैक्टिक्स नहीं होगा, एक एक कर रेजिग्नेशन आते रहेंगे। तो फैसला ये हो सकता है कि सरकार गिर जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। भाजपा के विधायक भी किए गए, इस बारे में क्या नहीं तो देखो ना आप, ये कुछ हुआ तो है ही नहीं। इन्होंने अपने डिले टैक्टिक्स के लिए उनको भी जबरदस्ती कर दिया, विदाउट एनी रीजन, कि इन्होंने ऐसे किया वैसा किया। तो डिले टैक्टिक्स होता है, और इनकी अपनी राजनीति होती है। कांग्रेस जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस तरह से इनकी डिले टैक्टिक्स होती है। तो ये अब इनकी चीफ मिनिस्ट्री की लड़ाई चल पड़ी, सुक्खू जी को तो हटा रहे हैं, अब दूसरे ने बनना है। अब एक के ऊपर एक चढ़ रहा है कि मैं बढ़ूं कि मैं बढ़ूं कि मैं बढ़ूं। ये आपस में लड़के ही मर जाएंगे। हर्ष जी, मैं सिर्फ 2 प्रश्न लूंगा, एक सेकंड आइए सर, एक सेकंड। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी। आप हर्ष जी, आप सर प्लीज। हर्ष जी, क्या कहेंगे? ये आपकी जीत कल हुई है, उस समय हम आपसे बात नहीं कर पाए, जीत का श्रेय किसे देंगे? All right, so we're getting in those details as far as the drama playing out at the assembly is concerned. Piyush, in fact, is getting us a reaction from Harsh Mahajan as well. But to tell our viewers that 14 MLAs, including the leader of the opposition, have been suspended. High drama in the assembly, but expected polemic. However, this government has a task in its hand to ensure that the budget passes, because if it can't, it's a money bill, then the government is on shaky grounds, isn't it? Absolutely. The government is on shaky ground, because of which the BJP has been alleging since this morning that this is likely that this will happen, that they will seek a division of votes, which would have otherwise exposed the numbers for what they are at the moment and who they stand with, the ruling Congress or the opposition BJP. And now we are hearing that the Speaker, upon, of course, a demand from the government, because it was moved by the Parliamentary Affairs Minister, the Assembly Affairs Minister in the government, that in fact, these MLAs be suspended, that the Speaker has now suspended them for alleged misconduct in the House during the proceedings and for the shouting of slogans, which includes, of course, Leader of Opposition, Jairam Thakur as well. Several of these MLAs that we're hearing about, just let me read out a few names that my colleague Kamaljeet Sandhu has shared with us. This, of course, includes Jairam Thakur, Vipin Singh Parmar, Vinod Kumar, Janak Raj, Balbir Verma, Surendra Shauri, Inder Singh Gandhi, Hans Raj, Lokendra Kumar, Randhir Sharma, Ranveer Singh Nikka. These are some of the names of the BJP MLAs who've been suspended from the House at the moment for allegedly creating ruckus. But this is exactly the kind of strength that the Sukhu government needed in the House as well. One cannot but, look away from the fact that, this is exactly the number which the Sukhu government needed, out of the opposition for the government to be able to smoothly pass
the finance bill. So yes, this will be a charge which the BJP will level at the Congress in Himachal. At the moment, of course, the Sukhu government in a very precarious situation, because while, of course, it is trying to fend off the BJP and the sort of threat that the BJP is now posing in Himachal in the Legislative Assembly, it is facing its own opposition from within the camp itself. It's like Abhishek Manu Singhvi, the losing candidate in the Rajya Sabha elections, said yesterday. This isn't about Congress versus BJP, it's about Congress versus Congress. Vikramaditya Singh's exit from the state cabinet in itself is testimony to how broken the unit is from within. And like I was saying earlier, Sneha, if the Congress was mindful of the fact that this is a very immediate and urgent situation that they're facing, that of saving... Be with us, Paul, just coming back to you. In fact, Harsh Mahajan is speaking with my colleague Piyush Mishra. Let's take a listen. और ये तो डिलीट, स्पीकर ने तो डिलीट टैक्टिक्स की है. सारे स्पीकर ऐसे ही करते हैं कि सस्पेंड कर देंगे, किसी को ये कर देंगे. कितने दिन चलेगा ये? अब सरकार यहाँ गिरने वाली है कांग्रेस की, यहाँ बीजेपी की सरकार बढ़ेगी. कितने संपर्क में आपके कांग्रेस के विधायक? मेरे सारे संपर्क में हैं. जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर हटे हैं, सारे संपर्क में. आज विक्रमादित्य सिंह ने भी कई बातें बोली, वो भावुक भी हो गए. उन्होंने ये तक कहा कि वीरभद्र सिंह की जो मूर्ति है वो उसको लगाने की बात पहले कही गई थी, वो नहीं किया, उनको ह्यूमिलेट किया गया. उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से अपनी बात भी रखी है. इस पर क्या? देखो, वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के जननायक थे, देश के जननायक थे. उनके प्रति जो इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की, एक तरह की बेइज्जती करने की कोशिश की, जो विक्रमादित्य जी ने कहा, ये मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ. उन्होंने बिल्कुल, मैंने कहा, राइट स्टेप लिया है. और ये पूरे हिमाचल को, इनका ये स्टेप जो है पूरे हिमाचल को इफेक्ट करेगा. क्या लगता है आपको, क्यों नाराज है विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू से? ना सिर्फ 6, आप तो कह रहे हैं कि कई सारे कांग्रेस के एमएलए नाराज. छोटी सोच हो, नैतिकता का आधार होता है, और डेवलपमेंट के नाम की जो इनएक्सपीरियंस की वजह से मेरे ख्याल यही, और अपने एमएलओ में को टारगेट करते रहे, उन्हीं को विरोधी बना के चले रहे, तो ऐसे थोड़ा सरकार चल सकती है. कितने देर में और कितने दिनों में हम बीजेपी की सरकार यहाँ देख सकते हैं? देखिए भाई साहब, पूरे देश में कांग्रेस खत्म है. जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस में वो जा चुके हैं मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से. कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता. ये प्रियंका जी और राहुल जी से विनती है कि कांग्रेस को खत्म करके ही जाएंगे. वोटिंग से पहले, जब वोटिंग हुई कल राज्यसभा को लेकर, क्या उससे पहले ये 6 विधायक आपके टच में थे, आपसे बात हुई थी? हाँ, मैं सबके पास गया था. मैं तो तमाम विधायकों के पास गया था. उन्होंने कहा था, महाजन साहब, हम आपके साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम अब ये सरकार नहीं चलने देंगे, कि इस सरकार ने हमारे को प्रताड़ित किया है, तो हम सरकार नहीं चले जाएंगे. हम वोटरों को अपनी शक्ल क्या दिखाएंगे? जब वोटर नहीं रहेंगे हमारे साथ, तो हम विधायक काय के होंगे? राणा जी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दिया जाए और उनको या किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, तो वो वापस से कांग्रेस में आने के लिए तैयार हो, सरकार जो है वो बच भी सकती. अब कुछ नहीं होने वाला. जो होना वापस आए या ना आए, अब कुछ नहीं होने वाला. वो जो स्टेप है वो खत्म हो गया है.